नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। जोमैटो बॉय और बेंगलुरु की महिला कस्टमर के किस्से इन दिनों हर मोबाइल पर घूम रहे हैं। कुछ लोग इन किस्सों का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये किस्सा मनोरंजन का जरिया बन चुका है। इस किस्से को मनोरंजन का जरिया बना चुके हैं, लेकिन आज इस किस्से का एक अलग पहलू बताने जा रहे हैं। जोमैटो बॉय का एक मुक्का कैसे महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर नेशनल से ग्लोबल हो गया, आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। जोमैटो सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक हो या यूट्यूब, जैसे ही खोलो जोमैटो का रायता फैला रहता है। औसतन हर तीसरे या चौथे वीडियो में जोमैटो वाली भसूड़ी दिखी जाती है। फट से फोन उठाया, चट से ऑर्डर किया और पट से खाना आ गया। कितना अच्छा लगता है। जोमैटो नाम की कंपनी आई 2008 में। इंडिया में तब लगा कि अरे ये तो नवा अजूबा आ गया है। फिर जोमैटो के तरह तरह के किस्से आने लगे। शायद पुराने किस्सों से आप वाकिफ होंगे भी। आज एकदम नए वाले सेंसेशन की बात करते हैं। बेंगलुरु में एक महिला ने जोमैटो से कुछ ऑर्डर किया। जोमैटो वाला डिलीवरी बॉय थोड़ी देर से पहुंचा। यहाँ थोड़ी देर का मतलब 50 मिनट है, क्योंकि जोमैटो की औसत डिलीवरी टाइमिंग 50 मिनट बाद की होती है। यानी जब आप ऑर्डर देते हैं उसके 50 मिनट बाद खाना आप तक पहुंच जाता है। आगे कहानी समझाएं उससे पहले आपको दो किरदारों को समझना होगा। पहला किरदार है कामराज यानी डिलीवरी बॉय, और दूसरा किरदार है हितेशा चंद्रानी यानी कस्टमर। जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने बेंगलुरु की महिला कस्टमर को मुक्का मारा। ये खबर चलते फिरते उड़ते उड़ाते आपके मोबाइल पर आई होगी, जरूर आई होगी। महिला हितेशा चंद्रानी ने कैमरा ऑन किया और फेमिनिज्म का ऐसा रामबाण चलाया कि चक्कर खाकर पूरे सोशल मीडिया ने प्यार उड़ेल उड़ेल कर उठाया। जोमैटो ने भी इसमें और हिंग लगा डाला। हितेशा ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया। खाने को 50 मिनट में पहुंचना था। डिलीवरी करने की जिम्मेदारी कामराज के पास थी। कामराज थोड़े लेट हो गए, यही कोई 10 से 15 मिनट। वो ऑर्डर लेकर हितेशा के घर पहुंचे, हितेशा को डिलीवरी दी। हितेशा ने कामराज को देर होने पर डांटा भी। इसी वजह से कामराज ने हितेशा की नाक पर मुक्का मार दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। हितेशा ने अपनी खून भरी नाक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वैसे भी लड़कियों का विक्टिम कार्ड ज्यादा असरदार होता है लड़कों के मुकाबले, इसलिए हितेशा वायरल हो गई। लोग भर भर कर डिलीवरी बॉय और जोमैटो को गाली देने लगे। आनन फानन में जोमैटो ने पहले हितेशा का फेवर किया। उसके कुछ घंटों के बाद एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हितेशा रो रो कर टीवी चैनलों पर अपना दुखड़ा सुनाती रही और कामराज को जेल जाना पड़ा। कामराज बाहर आए तो वो मीडिया में सच्चाई बताने लगे, पर सवाल ये था कि कौन सच बोल रहा है और कौन विक्टिम कार्ड चल रहा है। पता चला कि जोमैटो ने कामराज का बचाव किया है और मुक्का मारने के आरोपों से इनकार किया है। कामराज का दावा है कि महिला ने अपनी अंगूठी अपनी ही नाक पर मार ली थी। विवाद बढ़ता देख जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने बयान जारी किया। जोमैटो हितेशा का मेडिकल खर्च उठा रहा है और हितेशा के साथ ही कामराज के कांटेक्ट में भी है। फिलहाल कामराज को सस्पेंड रखा गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। जोमैटो बड़े डिप्लोमेटिक रोल में है। वो एक तरफ हितेशा का मेडिकल और कानूनी खर्च उठा रहा है और दूसरी तरफ कामराज का कानूनी खर्च का पैसा भी जोमैटो ही दे रहा है और कामराज का बचाव भी करता है। दो लोग आपस में लड़ गए, लेकिन मुफ्त में जोमैटो की अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई। इसी को कहते हैं ना हिंग लगे ना फिटकरी, ऊपर से रंग चोखा। जोमैटो ने कामराज के काम का रिव्यू किया। कामराज ने पिछले 26 महीनों में यानी 2 साल 2 महीने के भीतर 5000 से ज्यादा डिलीवरी की है और उनकी रेटिंग 5 में से 4.57 है, यानी कि जबरदस्त। इसलिए जोमैटो को लगता है कि कामराज मुक्का नहीं मार सकते। तो आखिर हुआ क्या? हितेशा को चोट कैसे लगी? जोमैटो के डिलीवरी बॉय का मुक्का मारने वाला सच क्या है? कई मीडिया रिपोर्ट्स पर दावा किया गया है कि कामराज डिलीवरी लेकर पहुंचे तो मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट हितेशा उन्हें उल्टा सीधा कहने लगी। हितेशा ने कहा कि वो डिलीवरी के पैसे नहीं देंगी क्योंकि ऑर्डर तय समय से देर से पहुंचा है। कामराज ने ऑर्डर देर होने की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि सड़कें बन रही हैं, इसलिए जगह जगह गड्ढे हैं, ऊपर से ट्रैफिक जाम। जितना कम से कम वक्त में हो सकता था वो डिलीवरी लेकर पहुंच गए। लेकिन हितेशा इस बात पर लड़ती रही कि देर आने की वजह से उनका ये ऑर्डर मुफ्त है और वो इसके पैसे नहीं देंगी। इस पर कामराज ने उनसे ऑर्डर वापस करने को कहा, लेकिन हितेशा जिद पर अड़ी रही। कामराज ने बताया कि अगर उन्होंने पैसे पे नहीं किए तो उनकी सैलरी से कट जाएगी, लेकिन हितेशा नहीं मानी। वो ऑर्डर मुफ्त में खाना चाहती थी। इसी बीच कामराज ने सामने रखा ऑर्डर उठाने की कोशिश की तो हितेशा उलझ पड़ी। हितेशा ने कामराज की टी शर्ट खींची। इसी बीच कामराज ने जब हितेशा से टी शर्ट छुड़ाने की कोशिश की तभी हितेशा ने चप्पल से कामराज को मारा। जब कामराज खुद को बचा रहे थे तो लड़की यानी हितेशा का हाथ खुद ही उनके मुंह पर जा लगा।
यानी हितेशा ने जो रिंग पहन रखा था उसी से उन्हें चोट लग गई। वैसे कौन विक्टिम कार्ड चल रहा है और कौन सच बोल रहा है, हम ये फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपका हर रिएक्शन और कमेंट बहुत जरूरी है। आपके साथ जोमेटो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें ये भी जरूर बताइएगा। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।